जय मसीह की। आज 6 जून 2022 रोज़ की रोटी अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज के लिए परमेश्वर का वचन है याकूब पहला अध्याय पद 2, जेम्स चैप्टर 1 वर्ड्स 2। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, बाइबल में हमें बताया जाता है कि हम जीवन में अनेक समस्याओं का सामना कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हर दिन हमारे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं आती है, क्लेश, समस्याएं, तकलीफें हमारे सामने आती है। जब जीवन में इस प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है, तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? एक प्रभु के विश्वासी के रूप में मेरी प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? जब एक दुख का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ता है तो मैं कैसे प्रतिक्रिया देता हूँ? मैं दूसरों को कोसता हूँ या परमेश्वर को कोसता हूँ, या मैं क्या विचार करता हूँ? बाइबल हमें समझाने का प्रयास करता है। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बताना चाहता है, हम इसे पूरे आनंद की बात समझें। हालेलुया। कैसे हम आनंद की बात समझ सकते हैं? जब एक परीक्षा आती है, हमारी परख होती है, और हम उसमें जब खरे उतर के आते हैं और जब हम उसमें से निखर कर बाहर आते हैं, हमारा जो परिणाम स्वरूप जो है आनंद प्रकट होता है। हालेलुया। आगे के पदों में हम जानते हैं, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। किस प्रकार से परमेश्वर का दास क्रमबद्ध अनुसार हमको समझाने का प्रयास करता है। जब परीक्षा आता है, धीरज उत्पन्न होता है। हम चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं रहते, हम सब्र करते हैं। ये परीक्षा की घड़ी निकल जाएगी, ये परखने का समय भी निकला जाएगा। जब हम सोना जमीन में से निकालते हैं, वो प्योर नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है, उसमें बहुत सारे अनेक धातु होते हैं। उसको आग में डाला जाता है, उसको तपाया जाता है। जब उसको तपाया जाता है, खरा सोना बाहर निकलता है। कुछ इसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन के साथ करता है। हमारे जीवन को भी वो परखता है, आग में, परीक्षा में डालता है, और तब हमारे जीवन में जो चीज़ें हमें आवश्यकता नहीं है वो सब भस्म हो जाती है। आग उसको अलग कर देती है और हमारा खरा स्वभाव बाहर निखर कर आता है। मसीह का स्वभाव हमारे अंदर से बाहर निकल कर आता है। इसलिए ज़रूरी है परीक्षा होना। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16 अध्याय के 33 पद में, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, दुख होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आज मसीह में मेरे प्रियो, आपके जीवन में ऐसी कौन सी परीक्षा है? आप कौन से कठिन परिस्थिति से होकर जाते हो? इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि प्रभु सारी बातों को नियंत्रित करता है। आज के दिन भी परमेश्वर आपको शांति देगा, आशीष देगा और बरकत देने पाए। हम यही चाहते हैं कि आप प्रभु के विश्वास में स्थिर बने रहें, धीरजवंत बने रहें, और आप परिपूर्ण हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे परीक्षा के द्वारा। प्रभु आपको आशीष देवे। प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान सेनाधीश परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे इस जीवन के लिए जो आपने हमें वरदान के रूप में दिया है। प्रभु, इस जीवन में अनेक परीक्षाएं आती है, उतार चढ़ाव आता है प्रभु, परंतु ऐसे परिस्थितियों में हमारी प्रतिज्ञा कैसी होना चाहिए? प्रभु, हम इसे आनंद की बात समझें, क्योंकि इसके द्वारा हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न होता है। धीरज के द्वारा हमारे अंदर परिपक्वता उत्पन्न होती है। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई और बहनों के लिए जो इस वक्त परीक्षा की घड़ी में बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, प्रभु, जिनका विश्वास का परख हो सकता है। ऐसे कठिन परिस्थितियों में प्रभु आप उन्हें सामर्थ्य देना, आप उन्हें हिम्मत देना, और प्रभु जो कहीं डगमगाए ना जाएं, कहीं वो पीछे मुड़ ना जाएं। प्रभु, कितने भी कठिन रास्ते क्यों ना हो, हम तेरे हाथ को थामे हम आगे बढ़ने वाले हो सकें। प्रत्येक मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, मुझे देख रहे हैं, प्रत्येक पर आपकी आशीष होवे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता
यीशु मसीह के जीवित नाम से होकर मांगते हैं, आमीन।